नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त सदाकत आश्रम में मौजूद है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है। और यहां पर तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जो नौकरी में रहते हुए 6 मंथ बचा था और रिजाइन दे के आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले आइए उनको सुनते हैं। और वो कहानी ये है कि बिहार के एक सुदूर गांव में एक लड़का नंदू नाम का रहता था और वो जिस गांव में रहता था उसके 4 भाई और एक बहन थी। और जब वो 7वीं क्लास में आया तो उनके चाचाओं ने जमीन वगैरह का जो है बंटवारा कर दिया। अब जब बंटवारा हो गया तो कृषि करने का जो दायित्व था वो उस नन्नू पर आ गया और वो खेती में लग गया। और जो उसके 3 भाई और एक बहन थे वो कहीं और पढ़ रहे थे गांव के ही विद्यालय में। और ये जो लड़का था नंदू नाम का, इसने जब खेती करवाई तो इसने उस क्षेत्र में जब सब्जियां की खेती कम होती थी, हम लोग का वो जो जहाँ उसका गांव था वो गांव कोसी के पास था और उसने वहाँ पर परवल की खेती इंट्रोड्यूस की, वहाँ परवल की खेती की। एक बार इसी सिलसिले में वो जब अपना परवल बेचने के लिए नंदू बाजार गया तो वहाँ बेचने के बाद अपना माल बेचने के बाद पान खाने के लिए एक रेलवे ढाला पर रुका। जब वहाँ वो रुका हुआ था तो उसके गांव के जो पहले टीचर थे तो उन्होंने कहा कि हेरे बाबू इन्हें आ। तो कल के हाँ कहूँ है मास्टर जी कीजिए। तो कल के दे तू खेती करेगी की। तो उस लड़के को थोड़ा सा अचंभा हुआ। उसने कहा कि मास्टर साहब ये बात किया गई थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारे 3 भाई और एक भाई पढ़ रहे हैं, तुमको मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से खेती करवा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने अपने पिताजी से बात की और कहा कि मैं अब पढ़ना चाहता हूँ और आप मेरे को आज्ञा दें। तो उसके बाद में वो लड़का वो अपने 3 भाइयों के पास गया और क्योंकि वो 8, 9 और 10 पढ़ नहीं पाया था तो गणित में काफ़ी कमज़ोर था। फिर उसने क्या किया कि वो अपने गणित को ठीक करने के लिए वो अपने छोटे भाई से, जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो उससे उसने छुप करके ट्यूशन लिया। और उसके बाद जब 11वीं की परीक्षा हुई तो वो बालक जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और फिर उसने अपने पिताजी को कहा कि जो बिहार में सबसे बेस्ट कॉलेज होगा आर्ट्स का, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पैसे की कमी थी फिर भी उनके बाबूजी ने उनको पटना कॉलेज भेजा। पटना कॉलेज में आने के बाद वो लड़का जैक्सन हॉस्टल में रहा 80 से 84 तक। और जब उस लड़के ने BA ऑनर्स समाजशास्त्र की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास की तो उसका नाम जो है आर्यभट्ट प्रदीप उस समय का पेपर था उसमें आया। और जब वो पेपर उसके पिताजी ने पढ़ा कि उसका नाम जो था घर का था नंदू, लेकिन उसका नाम था ब्रजकिशोर रवि। और उस पेपर में था कि श्री ब्रजकिशोर रवि ने पटना विश्वविद्यालय में BA की समाजशास्त्र की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास की है और वो श्री तुलमोहन राम के पुत्र हैं। उस दिन मेरे पिताजी को ये मालूम हुआ कि मैं समाजशास्त्र में ऑनर्स कर रहा था। उसके बाद नंदू जो है वो चेंज हो गया ब्रजकिशोर रवि में और BK रवि में। और उसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय गया। दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स में उसने MA की और MPhil की तैयारी कर रहा था। और इस दौरान, इस यात्रा के दौरान उसने हमेशा जो है स्कॉलरशिप, चाहे वो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी का रहा हो, चाहे वो JRF UGC का JRF रहा हो, वो करके MPhil के लिए उसने JNU में दाखिला लिया। और उसके बाद में मैं तमिलनाडु गया। ये कहानी कहने के पीछे मेरा 2 तात्पर्य था।
एक तो ये कि अगर इच्छा और शिक्षा के अच्छे साधन प्रदान किए जाए तो कोई भी इंसान, कोई भी युवक वो जो है ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकता है। मैं उसका जीता जागता इंसान हूँ कि जब मैं एक IPS अफसर बन सकता हूँ तो मैं चाहूँगा कि अगर शिक्षा की इच्छा हो और आपके पास साधन दिए जाए तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग के समय में आज से 35 साल पहले शिक्षा और रोजगार के लिए यहाँ से काफ़ी लोग बाहर जाते थे, हम लोग भी गए। पिछले 35-40 सालों में कुछ बदलाव तो हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षा का जो अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड है, रोजगार के लिए यहाँ पर उद्योग कम है तो लोग यहाँ से भागते हैं। श्री राहुल गांधी जी के पद यात्रा के बाद, और क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार का भी रहा हूँ तो मैं उसकी विचारधारा से पूरी तरह से अवगत हूँ और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि मैं एक किसान भी रहा हूँ और मैं एक जवान भी रहा हूँ। तो लाल बहादुर जी का जो वो नारा था कि जय जवान जय किसान, तो आप मुझ में एक किसान भी पा सकते हैं और एक जवान भी पा सकते हैं। और डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से मेरी पहचान काफ़ी ओल्ड है, वो कॉलेज में हमारे सीनियर थे और काफ़ी बीच बीच में हम लोग की जो है वार्तालाप होते रहती थी। फिर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए और आप ज्वाइन करें। तो ये जो मेरी, और जब मैंने PRS लिया तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो मेरी यात्रा है जो कि खाकी से शुरू हुई थी वो खादी तक आई है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस यात्रा में जो खाकी से शुरू हुई और खादी तक आई है, आप तमाम लोग, बिहार प्रदेश के लोग, मेरे कांग्रेस भाइयों, आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मेरे साथ रहे तो मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन होगा। और जिस समाज से मैंने इतना कुछ पाया है उस समाज को मुझको वापस करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अपने जन्मभूमि के लिए, अपने वर्गों के लिए, अपने समाज के लिए कृपया आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का हाथ और आपका साथ। आप भी कहेंगे कांग्रेस का हाथ और आपका साथ, कांग्रेस का हाथ और आपका साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। शुक्रिया। आपने साफ तौर पर तमिलनाडु के पूर्व DGP और अब कांग्रेस नेता BK रवि को सुना। उनको पार्टी में लाने का मतलब है कि वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है, वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और अब जो सो है उन्हें शामिल करने के बाद वो तैयारी में लग जाएंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।